ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट लेक्चर है कैलकुलेशंस के ऊपर। हाउ टू कैलकुलेट CFSE। अब ये जो सम्स हैं कभी कभी पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम आज देखेंगे कि CFSE कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो उसके पहले हमें कुछ ना कुछ फॉर्मूला चाहिए होगी। तो हम दोनों कॉम्प्लेक्स के लिए, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, जिसका इस्तेमाल करके हम CFSE मैग्नेटिक मोमेंट दोनों ही कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए क्या फॉर्मूला है। तो CFSE इज इक्वल टू -0.6 इंटू n ऑफ E, यानी कि EG ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, प्लस 0.4 n T2G, यानी कि n जो है अभी हम देखेंगे क्या है, इनटू डेल्टा T, यानी कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग एनर्जी इनटू MP पेयरिंग एनर्जी। ऐसा ही ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में है, पर ये आगे पीछे हो जाएगा। मतलब 0.4 जो है आगे आ जाएगा, -0.4 n T2G, मतलब T2G के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 0.6 n EG डेल्टा O, यानी कि स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इनटू MP, यानी कि पेयरिंग एनर्जी। यहाँ पे मैंने लिखा ही हुआ है n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G और EG। यहाँ पे जो n लिखे हुए हैं, मतलब कि जब भी तुमको कोई एक कॉम्प्लेक्स दे दे, यानी कि D7 D3 जो भी कॉम्प्लेक्स दे दे, तो पहले तुमको ये देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स T2G में जा रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स EG में जा रहे हैं, उन्हीं का नंबर यहाँ पे लिखना है। जैसे मान लो कि E में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो यहाँ पे n की जगह पे 2 आ रहा है। अगर मान लो T2G में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल हमने बोर्ड के ऊपर लिखा ही है, उसको हम एक्सप्लेन करके समझ में आ जाएगा। यानी कि n क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G और EG। डेल्टा और O और डेल्टा T क्या है, स्प्लिटिंग एनर्जी। और MP क्या है, पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी मतलब जब इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे उसकी कितनी एनर्जी होगी वो हमें देखना है। अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर कर रहा है तो जो भी पेयरिंग एनर्जी दी होगी हम एक बार लिखेंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर कर रहे हैं तो हम × 2 करके लिखेंगे। अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर कर रहे हैं तो × 3 करके लिखेंगे। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है। एग्जांपल में क्या दिया है, स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ डेल्टा ऑफ दी ऑर्बिटल्स इन, एक कॉम्प्लेक्स दिया है वैनेडियम और वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स हैं, और उसके ऊपर कॉम्प्लेक्स का चार्ज है +3, इज 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स। फाइंड आउट CFSE एंड मैग्नेटिक मोमेंट, दोनों को ही हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हमें कॉम्प्लेक्स को देखना है। कॉम्प्लेक्स के अंदर सिस्टम देखने की डी की कौन सी सिस्टम आती है। तो मैंने तुमको एक छोटा सा ट्रिक दिखाया था प्रीवियस वीडियो में कि तुम कोई भी सिस्टम का D2+ जो है आराम से पता लगा सकते हो। तो यहाँ पे V के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, क्योंकि ये जो है न्यूट्रल लिगेंड है। वाटर कैसा है, मतलब उसका कोई चार्ज नहीं होगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। मतलब जो कॉम्प्लेक्स का चार्ज होगा वही वैनेडियम का चार्ज होगा, यानी वैनेडियम कितना है +3। तो +3 में वो सिस्टम क्या आता है, 3D2 4S0, मतलब D के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। और वाटर कैसा है, वीक लिगेंड है, यानी कि कोई जो है स्प्लिटिंग जो है वो कैसी होगी, बहुत बड़ी होगी। अब CFSE का फॉर्मूला हम लगाएंगे, पर किसका लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पे 6 लिगेंड्स दिख रहे हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वाला जो भी हमारा ये वाला जो है फॉर्मूला हमको यहाँ पे लगाना है। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया है। तो CFSE -0.4 n T2G + 0.6 n EG इनटू डेल्टा O + MP। अब हमको जो जो चीजें यहाँ पे क्वेश्चंस में दी गई है ऐसे डेटा, उसको यहाँ पे पुट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि -4n यहाँ पे कितना है, 2 Q2 हमने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि T2G में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। और हमें पता है एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में T2G नीचे आता है, EG ऊपर आता है। अब इसमें वाटर जो है वो एक वीक लिगेंड है, यानी कि 2 ही इलेक्ट्रॉन भरना है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन काम करेंगे यहाँ पे। ये क्या है, T2G, ये क्या है, EG। मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स T2G में कितने हैं, 2। तो यहाँ पे n की जगह क्या रखेंगे, 2। अब +0.6 × 0 लिखा है, 0 क्यों लिखा है, EG में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं है, तो क्या लिखेंगे 0, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, इनटू डेल्टा O। डेल्टा O कितना दिया है हमको क्वेश्चन के अंदर, 18,000 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक 0 ज्यादा नहीं ना, बराबर प्लस MP यानी पेयरिंग एनर्जी। अब देखो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन पेयर कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो पेयरिंग एनर्जी
0। अगर यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉन पेयर कर रहा होगा, मतलब एक पूरा पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का, तो हम जितनी भी पेयरिंग एनर्जी हमको दी होगी वो यहाँ पे लगाएंगे। 2 होगी तो इंटू 2, 3 होगी तो इंटू 3, पर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं कर रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू हम कितनी लिखेंगे, 0। अब इस सारी चीज को कैलकुलेट करने पे हमको CFSE कितना आता है, -14,400 सेंटीमीटर इनवर्स। कभी कभी तुमको इसको किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करने के लिए बोलेंगे, तो इसको सिंपली -83.7 से डिवाइड करना है, तो तुम्हारा आंसर जो है किलो जूल पर मोल में आ जाएगा। और दूसरा क्या पूछा था, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फॉर्मूला वाला कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुमको देखना है कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। तो 2 होंगे तो 2.8 भी हम डायरेक्टली लिख देना, 3 है तो 3.8 लिख देना, 4 है तो 4.8 लिख देना, 1 है तो 1.7 लिख देना। तो उसको ज़्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ तो तुमको देखना है कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, 2.8 भी है। कहाँ से पता चला, यहाँ से भाई 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले जब भी हम सॉल्व करने का स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमको कॉम्प्लेक्स का सिस्टम देखना है, उसमें कौन से डी का सिस्टम है, फिर लिगेंड देखो कैसा है, ऑक्टाहेड्रल है, कॉम्प्लेक्स या टेट्राहेड्रल है, उस हिसाब से यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। फिर देखेंगे अरेंजमेंट कैसा हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स P2G में है, कितने इलेक्ट्रॉन्स EG में है, उसकी एनर्जी डेल्टा वो कितनी दी है, कोई इलेक्ट्रॉन पेयर कर रहा है नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो 0 लिख दो, कोई बात नहीं। एक कर रहा है तो इंटू जितनी भी वैल्यू तुमको क्वेश्चन में दी होगी, इंटू 1 2 3 जितना भी करना कर सकते हैं, और कैलकुलेट करके तुमको क्या मिल जाएगा, CFSE। इसके बाद एक दो और एग्जांपल देखते हैं कि कैसे होता है। हो गया हमारा नेक्स्ट एग्जांपल जो है यहाँ पे लिखा हुआ, स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ डेल्टा ऑफ d ऑर्बिटल्स इन कॉम्प्लेक्स is एंड द पेयरिंग एनर्जी इज फाइंड आउट CFSE एंड मैग्नेटिक मोमेंट। अब देखो बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी गई है, तो पहले डेटा को समझना जरूरी है। सबसे पहले हमको यहाँ पे डेल्टा ओ दे दिया है, कॉम्प्लेक्स जो है ऑक्टाहेड्रल है, कॉम्प्लेक्स के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, वैसे भी पता चल जाएगा। क्रोमियम जो है ये भी एक न्यूट्रल लिगेंड है, पर कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो Cr2+ सिस्टम आएगा, Cr2+ सिस्टम में D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। और यहाँ पे देखो एक और चीज दी गई है, पेयरिंग एनर्जी दी गई। तो पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये लगा हमने जो है फॉर्मूला लिखा डेल्टा O प्लस Mp। अब जब स्प्लिटिंग होगी तो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, T2G में, क्योंकि स्प्लिटिंग बहुत ही ज्यादा है। 1 2 3 4 चारों के ऊपर नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा है। तो पहले सारे इलेक्ट्रॉन नीचे पेयर हो जाएंगे, वो भर जाएंगे, यानी कि 7वां इलेक्ट्रॉन ही ऊपर जाएगा, 6 के 6 इधर ही आएंगे, पर हमारा सिस्टम 4 का यानी कि 4 ही भर हुए, तो 1 2 3 4 एक पेयर हो गया, 2 अनपेड रह गए। तो T2G के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, तो यहाँ पे लिखा 4। EG के अंदर है कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या लिखा, 0। अब इनटू ये जो हमको वैल्यूज दी गई है डेल्टा और की और पेयरिंग एनर्जी की, यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी हम एक ही बार लिखेंगे, क्यों, क्योंकि एक ही पेयरिंग हुई, तो जितनी भी वैल्यू दी है उसको 1 से इंटू करो तो यही आंसर आएगा, तो प्लस के साथ उसको लिख देना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पहले जो आंसर मिलेगा वो सेंटीमीटर इनवर्स में मिलेगा, फिर इसको किस में कन्वर्ट करना है, किलो जूल पर मोल, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे 83.7 से। अगर तुम 83.7 से डिवाइड करोगे तो तुम्हें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा किलो जूल पर मोल। ये कब करना है, जब तुमको क्वेश्चन में पूछा जाए कि इसका जो है किलो जूल पर मोल में भी कन्वर्ट करके दिखाओ, तो तुम्हें दोनों ही आंसर लिखने हैं, एक सेंटीमीटर इनवर्स में और एक किलो जूल पर मोल में। दूसरा पूछा है मैग्नेटिक मोमेंट भी फाइंड करो, यहाँ पे देखो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 2, तो 2 के लिए क्या आएगा, 2.83 लिए। तो इस एग्जांपल को फिर से एक बार अपने आप से भी कैलकुलेट करके देखो क्या तुम्हारा आंसर आ जाता है या नहीं। दूसरा, डिटरमाइन CFSE ऑफ ए D6 octahedral low spin complex having this is energies। अभी देखो तुमको ना कॉम्प्लेक्स दिया है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है वो कुछ नहीं दिया, डायरेक्ट तुमको क्या दे दिया है कि सिस्टम जो है वो D6 है और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और D के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है और लो स्पिन है।
लो स्पिन का मतलब क्या होता है कि लिगेंड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग, यानी स्प्लिटिंग होगी ज्यादा। यहाँ पे डायरेक्टली तुमको लिगेंड भी नहीं दिया, सिर्फ तुमको बोल दिया D6 सिस्टम है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड, यानी कि फिर से स्प्लिटिंग बहुत ही ज्यादा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने दिए हैं, 6, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएंगे, नीचे, तीनों के तीनों पैर हो जाएंगे। अब फिर से फॉर्मूला लिखेंगे, 0.4 × 6 लिखा क्योंकि 6 के 6 इलेक्ट्रॉन E2G के अंदर है, प्लस 0, अब EG के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायरेक्टली हमने क्या लिख दिया है 0, प्लस डेल्टा O इंटू पेरिंग एनर्जी। यहाँ पे देखो पेरिंग एनर्जी कितनी दी है 15,000 सेंटीमीटर इनवर्स, पर यहाँ पे हमने आगे क्या लिखा है 3, क्योंकि 3 बार पेरिंग हुई, इसलिए 3 × 15,000, जो भी वैल्यू आएगी उसको जो है पूरा कैलकुलेट करोगे तो -15,000 सेंटीमीटर आंसर आएगा। फिर उसको कन्वर्ट करोगे किलो जूल में तो ये आंसर आएगा। अगर तुमको यहाँ पे पूछे कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा 0। क्यों 0 आएगा, क्योंकि कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं, यानी मैग्नेटिक मोमेंट 0। तो ये थे एग्जांपल्स कि कैसे CFSE को हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डेटा। पहले तुमको समझ लेना पड़ेगा कि कौन से कॉम्प्लेक्स दिए हैं, सिस्टम कौन सा है, फिर इलेक्ट्रॉन भर के देख लो, फिर देखो D2G में कितने हैं, EG के अंदर कितने हैं, और जो वैल्यू दी है उनको रखो, कैलकुलेट करो। अगर kg पर मोल में तुमको दिया है तो उसको कन्वर्ट करो पहले, फिर उसका देखो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो उसका BMP फाइंड कर लो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ईजी है, अगर एक बार समझ में आ जाए। अगर ना समझ में आए तो बार बार इसको रिपीट करके देखो क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा लास्ट लेक्चर था CFT के अंदर, यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है हम पूरा करते हैं। अब जो भी लेक्चर्स आएंगे वो नए चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए आएंगे। तो थैंक यू।